जरा सोचिए, एक गांव है जो नदी के ठीक किनारे बसा है। आधी रात का वक्त और बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। देखते ही देखते नदी का पानी उफन कर गांव में घुसने लगता है। घर डूब रहे हैं, चारों तरफ एक अफरा तफरी का माहौल है। अब ऐसे में मदद के लिए सबसे पहले कौन आता है? कोई सरकारी टीम नहीं। सबसे पहले दरवाजे पर जो दस्तक होती है वो एक पड़ोसी की होती है, एक दोस्त की। ये वो लोग हैं जो खुद उसी खतरे का सामना कर रहे हैं, और यही वो पहली सबसे जरूरी मदद होती है जो किसी भी बड़ी सरकारी मदद के पहुंचने से घंटों पहले मिलती है। और जानते हैं, यही जो सीधी सरल सी सच्चाई है, वही आज हमारी पूरी पड़ताल का केंद्र है। किसी भी संकट की घड़ी में असली फर्स्ट रिस्पॉन्डर कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना समुदाय ही होता है। आपदा के उन पहले कुछ घंटों में सबसे असरदार मदद हमेशा बगल वाले घर से ही आती है। और इसी सोच को, इसी सच्चाई को अब ज़मीनी हकीकत बनाने के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है। हाल ही में भारत सरकार ने एक बेहद अहम राष्ट्रीय परियोजना को मंजूरी दी है। इसका नाम थोड़ा लंबा है, पंचायती राज संस्थानों में समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पहलों को मजबूत करना। आसान भाषा में कहें तो ये इन लोकल हीरोज़ को, हमारे पड़ोसियों को ताकत देने का एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय प्लान है। तो चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि ये है क्या। देखिए, ये सिर्फ एक और सरकारी योजना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में हमारी पूरी सोच में एक बुनियादी बदलाव है। ये उस सिद्धांत पर काम करता है जो कहता है कि जब आप समुदाय पर भरोसा करते हैं तो खेल के नियम ही बदल जाते हैं। अच्छा, इस पूरी सोच के दिल में एक टर्म है, CBDRR, यानी कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। इसका मतलब बहुत सीधा है। मतलब पावर उन लोगों के हाथ में देना जो असल में उस खतरे को झेलते हैं। ये लोग मिलकर अपने इलाके के खतरों को पहचानते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और फिर उनसे निपटने का प्लान खुद बनाते हैं ताकि वो अपनी कमजोरियों को कम कर सकें। तो सवाल उठता है कि ये तरीका काम क्यों करता है? इसके पीछे ठोस वजह हैं। पहली, जैसा कि हमने शुरू में ही देखा, समुदाय ही पहला रिस्पॉन्डर होता है। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, इसमें लोकल नॉलेज का इस्तेमाल होता है। मतलब गांव वालों को जो पता होता है वो किसी बाहरी टीम को कभी नहीं पता हो सकता। उन्हें पता है कि नदी का कौन सा कोना सबसे पहले टूटता है या पहाड़ का कौन सा हिस्सा कमजोर है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ भारत की सोच नहीं है, ये सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन नाम के एक ग्लोबल अग्रीमेंट के हिसाब से है, जो पूरी दुनिया को यही रास्ता अपनाने के लिए कहता है। तो सार क्या है? पूरी बात का निचोड़ क्या है? वो ये है कि आपदा में पहला प्रतिक्रियाकर्ता कोई सरकारी एजेंसी नहीं होती, वो हमारा पड़ोसी होता है। बस ये एक लाइन इस पूरी फिलॉसफी को समझा देती है। चलिए अब जरा इस नेशनल प्रोजेक्ट के अंदर झांक कर देखते हैं, समझते हैं कि सरकार का प्लान क्या है इस सिद्धांत को पूरे देश में हकीकत में बदलने का। सबसे पहले बात करते हैं पैसे की। इस परियोजना के लिए सरकार ने 507.37 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये नंबर दिखाता है कि सरकार इस पहल को लेकर कितनी गंभीर है। इस प्रोजेक्ट का पूरा ब्लूप्रिंट भी तैयार है। इसका मकसद है डिजास्टर प्लानिंग को नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब बॉटम अप अप्रोच के जरिए लोकल गवर्नेंस का हिस्सा बनाना। इसे लागू करने की जिम्मेदारी पंचायती राज मंत्रालय और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA की है। और इसका असर कहां तक होगा? ये देश के 20 राज्यों के 81 ऐसे जिलों में शुरू होगा जहां आपदा का खतरा सबसे ज्यादा है। हर जिले में 20 ग्राम पंचायतों का एक क्लस्टर बनाया जाएगा। और यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाया जा रहा है। इन जिलों में कुछ ग्राम पंचायतों को मॉडल ग्राम पंचायत के तौर पर तैयार किया जाएगा। ये गांव बाढ़ और भूकंप जैसे खास खतरों से निपटने की तैयारी करेंगे और फिर पूरे देश के लिए एक टेम्पलेट, एक मिसाल बन जाएंगे, जिसे देखकर दूसरे गांव सीख सकें। हाँ, एक बात साफ कर दें, ये जो नया प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल जीरो से शुरू नहीं हो रहा है। ये उन योजनाओं और ऐप्स पर बन रहा है जो पहले से ही जमीन पर काम कर रहे हैं और गांवों को मजबूत बना रहे हैं। सोचिए, एक तरह से एक लोकल आर्मी तैयार की जा रही है। आपदा मित्र योजना के तहत गांव के ही लोगों को, वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये आपदा के मित्र बन रहे हैं। इसके अलावा अब हर ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट प्लान में डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान यानी DMP को जोड़ना जरूरी कर दिया गया है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। पहला डिजिटल टूल है ग्राम स्वराज। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ये सुनिश्चित करता है कि गांव में योजना और खर्चों में पूरी पारदर्शिता हो। अगला टूल है ग्राम मानचित्र। इससे आप गांव का अपना गूगल मैप समझ लीजिए, लेकिन एक सुपर पावर के साथ।
ये पंचायतों को अपने पूरे इलाके का नक्शा बनाने में मदद करता है ताकि वो ये देख सकें कि कहाँ खतरा ज्यादा है और कहाँ सुरक्षित जगह बनाई जा सकती है। और फिर आता है सचेत। इसका काम है सचेत करना। ये एक नेशनल डिजास्टर अलर्ट पोर्टल है जो अंतर्राष्ट्रीय कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल पर काम करता है। मतलब जैसे ही कोई खतरा आता है, ये रियल टाइम में सीधी और साफ भाषा में पंचायतों तक चेतावनी भेज देता है। चलिए देखते हैं कि ये तरीका जमीन पर कैसे काम कर रहा है और आगे का रास्ता क्या है। इसके दो शानदार उदाहरण हमारे सामने हैं। पहला, इकोसिस्टम बेस्ड DRR, जिसमें हम प्रकृति को ही अपनी ढाल बना लेते हैं। जैसे ओडिशा और बिहार में बाढ़ रोकने के लिए वहां की झीलों और तालाबों को फिर से जिंदा किया गया। दूसरा है गवर्नेंस लेड DRR, जहां अच्छी प्लानिंग ही सबसे बड़ा बचाव है। जैसे केरल की पोजुथाना पंचायत, जिसने 2018 की बाढ़ में हैजर्ड मैपिंग और अपनी लोकल टीमों के दम पर कमाल का काम किया। तो अब सवाल यह है कि आगे का रास्ता क्या है? इस शानदार प्लान को एक राष्ट्रव्यापी हकीकत कैसे बनाया जाए? इसके लिए कुछ बड़े कदम उठाने होंगे। हर नए बनने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर में डिजास्टर सेफ्टी को शामिल करना होगा। इन मॉडल पंचायतों से जो सबक मिलेंगे उन्हें देश की 2.5 लाख से ज्यादा पंचायतों तक पहुंचाना होगा। और यह पक्का करना होगा कि आपदा के लिए रखा गया एक एक रुपया सही जगह और सही वक्त पर लगे। और आखिर में इस पूरी मेहनत का, इस पूरी परियोजना का असली मकसद क्या है? मकसद है आपदा प्रबंधन को सिर्फ एक सरकारी काम न रहने देना, बल्कि इसे जमीनी स्तर पर लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बनाना। मतलब तैयारी सिर्फ आपदा आने पर नहीं, बल्कि हमेशा हो। तो हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं। क्या भारत के 2.5 लाख गांव सच में आपदा से लड़ने वाली हमारी सबसे पहली और सबसे मजबूत रक्षा पंक्ति बन सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो इस बदलाव की ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। Our contact information is given in description. धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।